आगे बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवी का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल बीटीपी विधायकों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं मालवी। 2 बार इन 2 विधायकों ने 5-5 करोड़ रुपए लिए हैं। राज्यसभा चुनाव में 500 लाख लिए गए हैं। सरकार गिर रही थी तब 500 लाख इन्होंने लिए। दोनों ने मिलाकर 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं। डूंगरपुर वालों ने, मुझे राजनीति में इतने साल हो गए, मैंने 10 करोड़ नहीं लिए, इनको तो पैसे खाकर मस्ती सूझी है, ये कहना है विधायक जी का। बागीदौरा इलाके में सभा का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने खुलेआम तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बातें कही हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवी की तरफ से ये बात कही गई। जी मीडिया संवाददाता अजय ओझा फोन लाइन पर हैं। अजय, क्या कुछ इस पूरे सभा में कही गई बातों की पुष्टि, क्या खुद मालवीय की तरफ से इस बात को लेकर अपने तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 2 दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है बांसवाड़ा जिले के सोशल ग्रुपों में। इसमें विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया बीटीपी विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस बांसवाड़ा जिले की राजनीति अलग ही मोड़ पर आ गई है। वहीं जो बीटीपी के जो नेता है वो भी मालविया का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस बारे में महेंद्रजीत सिंह मालविया से हमने संपर्क करना चाहा, बाकी वो आज बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनाव है तो मालविया वहां पर अभी व्यस्त है। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं आनंदपुर क्षेत्र में हूँ और इस बारे में हमने उनसे पूछा तो इस बारे में उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं और वीडियो भी मैंने देखा नहीं और मैंने ऐसी बात कभी कही नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने ऐसी बात कही नहीं है, मुझे वीडियो के बारे में पता नहीं है। लेकिन क्या इस जनसभा के बारे में भी उन्हें नहीं पता, जहां वो नजर आते हैं, जहां पर ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं? अजय जी बिल्कुल, सभा में तो साफ दिखाई दे रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया खुद भाषण दे रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब ये कहाँ की सभा है वो भी अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ये बागीदौरा विधानसभा और कुशलगढ़ विधानसभा, इन 2 इलाकों में जो सभा हो रही थी वहाँ का ये शायद बताया जा रहा है। और ये वीडियो वायरल हुआ, उसमें सभा का अंकित भी नहीं किया गया किस जगह का ये वीडियो। जी लेकिन क्या अभी तक इस पर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से आई है? क्या कोई संपर्क ऐसा हुआ हो आप लोगों का? जी, मैं आपको बता दूं कि जो बीटीपी के जो 2 विधायक है वो डूंगरपुर जिले में आते हैं। यहाँ की अगर बात करें हम तो सोशल ग्रुपों में बीटीपी के जो स्थानीय नेता है वो विधायक बिल्कुल आएंगे अजय आपके पास, लेकिन हमारे साथ में बीटीपी विधायक राजकुमार रोध साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राजकुमार रोध साहब, महेंद्रजीत सिंह मालवी की तरफ से एक सभा के दौरान कुछ बातें कही गई हैं जिसमें बीटीपी का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए लिए गए 5-5 करोड़ के हिसाब से, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली पूरे आदिवासी इलाके में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनकी अभी इस पंचायती राज चुनाव में हालत खराब हो चुकी है। हाँ। वो बोखलाहट में इससे पहले भी एक कांग्रेसी नेताओं ने 25-25 करोड़ का आरोप लगाया था और 2 दिन बाद फिर वापस स्टेटमेंट दिया कि मैं तो मोदी जी की तरह मैंने भी जुमलेबाजी कर दी। ठीक है, अभी महेंद्रजीत मालविया जी ने भी हमारे पूरे देखे अगर उदयपुर संभाग के 2 दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में अभी जो स्थिति बनी हुई है और ये जो काकरी डूंगरी वाली घटना हुई, ये जो आदिवासी आंदोलन चल रहा था, इसमें कांग्रेसी नेताओं ने भूमिका निभाई और उन्होंने उनके ही लोगों द्वारा, कुछ कांग्रेसी लोगों को ही द्वारा ही ये लोग भेज के धांधली करवा दी गई। तो जनता को वास्तविकता पता चल गई है कि कांग्रेस के जो लीडर ने क्या किया आदिवासियों के साथ, इसलिए सारी जनता अभी उनके खिलाफ। सरकार के साथ में तो राजकुमार रोध साहब आप लोग खुद ही समर्थन में आते हैं और आप कांग्रेस को लेकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या गत कर दी आदिवासियों की? बिल्कुल, कांग्रेस यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं, कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर हैं, हाँ। इन स्थानीय लीडरों ने जनता उनसे मतलब कहीं की नाखुश हो गई और अभी पंचायती राज चुनाव में आप देख लें रिजल्ट, पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की हालत खराब होने वाली है। तो बीटीपी पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें अगर वो कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई सत्यापन अगर हो जाए और ये बात स्पष्ट हो जाए तब क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, करवा लो सत्यापन, कराए सत्यापन कराए, हम तो एग्री है। हमने निस्वार्थ भाव से सरकार को समर्थन दिया है और ये लोग आज कहीं के हमने समर्थन नहीं, ये बाहरी समर्थन है या फिर ये राजकुमार रोध साहब बीटीपी का सरकार को समर्थन सिर्फ जबानी है या वाकई में दिल से समर्थन करते हैं आप लोग? क्योंकि 2 तरह की बातें हो गई। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से आपने कह दिया कि कांग्रेस के लोग आदिवासियों के साथ क्या करते आए हैं ये दिखाए, ठीक है, स्थानीय लोगों पर आप या स्थानीय नेताओं पर आपके आरोप होंगे, लेकिन है तो पार्टी कांग्रेस की है ना, सरकार तो कांग्रेस की, समर्थन दे रहे हैं आप लोग खुद ही।
भाई देखो, उदयपुर संभाग के जो कांग्रेसी नेता हैं, हाँ। कांग्रेस के नाम से उन लोगों ने आज तक दुकानें चलाई है, गांधी परिवार के नाम से दुकानें चलाई है। वो दुकानें बंद होने वाली बीटीपी की वजह से। इसलिए स्थानीय जो सारे कांग्रेसी नेता है वो हमारे खिलाफ है। हमने, मुझे तो ये यहाँ तक भी लगता है कि जो सरकार को समर्थन दिया उस समय यहाँ के जो हमारे कांग्रेसी नेता थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि सरकार बचे। कहीं राजनीतिक बयान तो नहीं होगा ये? पंचायत समिति चुनाव को चलते या बाकी चुनावों के चलते तो ये राजनीतिक बयान नहीं होगा आपका भी और मालवीय जी का भी? हाँ, तो नहीं, राजनीतिक बयान नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं बचा है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के स्थानीय विधायकों ने या कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने यहां पर आदिवासियों के साथ क्या किया, ये आपका राजनीतिक बयान तो नहीं होगा? मेरा राजनीति, यहाँ के स्थानीय जो कांग्रेसी नेता हैं उनके लिए मेरा राजनीतिक बयान ही है, और स्थानीय दिल से बयान है कि यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं उन्होंने अभी काकरी डुंगरी वाली घटना में जो कांग्रेसी जो लीडर थे उन्होंने पैरवी नहीं की, उल्टा काम बिगाड़ने का काम किया, जनता को, लड़कों को चढ़ाने का काम इन्होंने ही किया था। आपके पास शायद एडीओ भी, तो लड़कों ने, आप तो समाज सेवा में पहले जुड़े रहे, फिर राजनीति में आ गए। राजकुमार रोत साहब, समाज सेवा जब आप करते थे तो तमाम लोग आपके साथ में चलते थे, तब आपने पहले कभी इस बात को उठाया नहीं? किस बात को? जिस बात को आप आज कह रहे हैं, ये बात कि कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेताओं की तरफ से क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, इस बात को आप समूची सरकार पर पहले डाला करते थे, लेकिन जब आप विधायक बने उसके बाद से कुछ तस्वीरें बदलने लगी। देखो, हम विधायक बने, संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद के दायरे में रहकर मुझे जो सरकार के खिलाफ या जनता के लिए जो बोलना पड़े हमने बोला है, और आज भी बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। अभी जो स्थिति, लेकिन इतनी बड़ी बात, अगर इतनी बड़ी बात महेंद्रजीत सिंह मालवीय इतनी सभा में कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई बात उनके पास साक्ष्य या प्रमाण रहे होंगे इस बात को कहने के? तो वो अगर उनके पास साक्ष्य प्रमाण है तो उसको ओपन करे, जनता के सामने। बीटीपी कैसे खंडन करेगी इस बात का? बीटीपी के नेता के तौर पर किस तरीके से आप लोग इस उनके बयान पर इनिशिएट करेंगे? हम तो मानहानि का दावा, मुकदमा दर्ज कराएंगे सरकार को, और उनके प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेटर जारी करेंगे कि हमने जब सरकार जब अस्थिर हो रही थी, हमने हमारी मांगों के साथ समर्थन दिया, तब तो समर्थन लिया सबने, और आज ये इस स्थिति में ये लोग हैं। चले, बहुत शुक्रिया जीरा साल से बात करने के लिए राजकुमार रोत साहब।